प्यारे बच्चों, आज टॉपिक अपना स्टार्ट कर रही हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। और पिछली बार हमने बात करी थी इसके नामकरण की विधियाँ, और दूसरा हमने देखा था किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, और कुछ रिएक्शंस के साथ साथ डाई बेसिक एसिड्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो है एलिफेटिक डाई बेसिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह की, आप सबको पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिफेटिक डाई बेसिक एसिड। तो ये जो डाई बेसिक एसिड्स हैं, कौन से एसिड्स? जहाँ पर कार्बन की श्रृंखला जो चेन है उसमें दो COOH समूह उपस्थित हों। तो डाई बेसिक एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये एक तरह से जल में जब हम विलय करते हैं इनको, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा अधिक तेजी से यहाँ पर विलयशील होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड, और डाई बेसिक एसिड्स का मैलोनिक एसिड हम कह सकते हैं, सक्सेनिक एसिड हम कह सकते हैं, इस तरह से। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता है उसी अनुसार इनकी विलयता जल में कम होती जाती है, घटती जाती है। तो ये जो था भौतिक गुणधर्म, ये जल में विलयता के रूप में था, जिसको हमने देखा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और वो ये है कि जब कभी भी हम मेल्टिंग पॉइंट और विलयता की बात करते हैं तो वहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी हम कंसिडर करते हैं। कैसे? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे कार्बन जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम संख्या में हो, उनका हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो विषम संख्या में जो कार्बन परमाणु उपस्थित हैं किसी एसिड में, उनसे हमेशा मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। दिस ऑर्डर इज ऑल्सो फॉलोड इन सॉल्युबिलिटी एंड इट इज़ ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। तो एक तरह से हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास कोई डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, और उसमें अगर हम यहाँ पर कहें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है या विषम है, उस परिस्थिति में उनके मेल्टिंग पॉइंट और विलयता को हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप। इन ऑड एसिड्स बोथ COH ग्रुप और ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन एटम, जिगजैग पोजिशन, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। सक्सेनिक एसिड में आप देखो जिगजैग एग्जैक्ट पोजीशन बन रही है, अपोजिट में है ना। और ग्लूटारिक एसिड में यहाँ पर बिल्कुल सेम साइड में है। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, उसमें आप सबने देखा होगा कि अगर एक ही तरफ है यहाँ पर तो हम उसको कहते हैं सिस, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको कहते हैं ट्रांस। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड बाय सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। Molecule of trans isomers adjust in solid crystal lattice, so intermolecular attraction force also increase। तो इस तरह से यहाँ पर इनका अंतराण्विक जो बल है वो भी यहाँ पर बढ़ता है ऐसी परिस्थिति में। These are more stable and show higher melting points. Even number carbon acids have behave as a trans isomers, so their melting point and stability is also high and are less soluble in water। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या सम है और ये सारे के सारे एक ट्रांस आइसोमर की तरह व्यवहार करेंगे, जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु, वो और जल में जो विलयता है वो काफ़ी यहाँ पर कम हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी तो काफ़ी हाई होगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी यहाँ पर पानी में कम हो जाएगी। इसके विपरीत odd number carbon containing acids behave as a cis isomers and hence their melting point and stability is low but solubility in water is high। इसके विपरीत क्या हुआ? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, उनकी जल में विलयशीलता तो क्या हो जाएगी? अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में? जो यहाँ पर हम कह रहे हैं सम संख्या वाले कार्बन परमाणु हैं। और स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम होगी। In lower member, polarized carboxylic acid groups are very near to each other. Their intermolecular attraction force increases, so the melting point of the lower member also increases। अब यहाँ पे हम डाइबेसिक एसिड्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ये हम सब ने लोअर क्लास में देखा होगा
ये है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्लेन कर रहा है, एसिड स्ट्रेंथ को कर रहा है, जो वियोजन स्थिरांक है। आप देखो इसमें वियोजन हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या निकला है यहाँ पर, H+ बाहर निकलेगा और ये वियोजित होगा। सेकंड टाइम में दूसरा वाला हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और ये वियोजित हो, इस प्रकार से होता है। तो ये हुआ इसका वियोजन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी अभिक्रिया, तो सोडियम सॉल्ट बनाएगा ये। देखो आप इसमें सोडियम का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, तो पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और फिर डाई सोडियो बनता है। इसी तरह से एस्टरिफिकेशन में एथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो मोनोइथाइल सक्सिनेट बन रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, हटेगा, वाटर निकलेगा, दूसरी बार में दूसरा आता है और ये डाईइथाइल सक्सिनेट अपने को मिलता है। इसी तरह से रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते हैं सक्सिनिक एसिड की, तो ये बनता है सक्सिनोइल क्लोराइड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात कर रहे हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट की। Product obtained by the action of heat on dibasic acid depends upon the carbon chain length. Oxalic acid removes 2 molecules of water on heating up to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब हम गर्म करते हैं ऑक्जेलिक एसिड को, तो पानी का अणु यहाँ से बाहर निकलता है। देखो कैसे, ये ऑक्जेलिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। और जब हमने गर्म किया इसको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। और अब जब 200 है तो ये किस में डिवाइड हो गया है, विघटित हो गया है फॉर्मिक एसिड एंड CO2 के अंदर से। इसी तरह से मॉलिक एसिड मैलोनिक एसिड है। मैलोनिक एसिड 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड एंड CO2। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपको दिखेगा, ब्लैंक का नियम। इस नियम की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक या डाई बेसिक एसिड को जब हम हीट करते हैं किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में, तो वो विघटित होकर यहाँ पे क्या बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं, मान लो अपन ने लिया है 1,4, ठीक है, या 1,5। नीचे ग्लूटारिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड 1,5 है, और सक्सिनिक का 1,4, ग्लूटारिक का 1,5। ये जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इसको अपघटित हो रही है, आप देखो ये, और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बना रहा है, साइक्लिक एनहाइड्राइड पानी यहाँ पे बाहर निकला है। ग्लूटारिक एसिड की हम बात करें तो ये बना रहा है ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से एडिपिक एसिड की रिएक्शन हम देखें, और ये कितना है, 6 है, तो 1 पे भी COH है और 6 पर है, तो 1 and 6, और ये बना है साइक्लोपेंटेनॉन। तो 1,4 and 1,5 ये दोनों डाइबेसिक एसिड है, इन्होंने क्या बनाया है, एनहाइड्राइड, ठीक है। और जो 1,6 है और 1,7 है, इन्होंने क्या बनाया है, कीटोन, साइक्लिक कीटोन यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलता है। तो अगली जो मेरी क्लास होगी बच्चों, वो होगी इसमें ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।